जय हिंद दोस्तों। सभी बच्चों का मेरे पास एक सवाल आता है कि सर मैं डिफेंस को कैसे ज्वाइन करूं। डिफेंस के अंदर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। नेवी के अंदर मैं किस प्रकार से ज्वाइन कर सकता हूं, मुझे कितने क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मेरा हाइट कितना होना चाहिए, क्या मैं ग्रेस मार्किंग है यानी कि मेरे 45% से कम नंबर है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं या नहीं, क्या 50% से मेरे कम परसेंटेज है, क्या मैं एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकता हूं या नहीं, एयरफोर्स के अंदर 10 भी पास ज्वाइन होते या नहीं। इसी प्रकार के सारे सवालों को जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमाडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने YouTube चैनल जोगिंदर कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों का एक सपना होता है कि वो देश की सेवा करें, वर्दी पहने देश की सेवा करें। काफ़ी बच्चों का एक सपना होता है कि वो फौजी बनना चाहते हैं। तो फौजी किस प्रकार से बन सकते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम उसी के ऊपर ये डिटेल वीडियो रहेगा। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले की बात करें वैकेंसीज की, तो अगर आप जो है 12th पास हैं, एज की बात करेंगे, आप 16.5 साल से लेके आप वैकेंसी देख सकते हैं। अगर आप 16.5 साल के हैं और अगर आप 12th पास हैं और आपके 60% हैं, तो सबसे पहले आप नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। आप उसके फॉर्म भर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा, सर वो तो कैसे तैयारी करेंगे, क्या नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको। देखिए, हो सकता है कि आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन ना हो, ये बात की बात है, लेकिन आप प्रयास भी ना करें, ये तो गलत बात है ना। मेरा मानना ये है कि आप किसी भी फील्ड में आप अगर 10th 12th पास हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको पक्का एक बार एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का टेस्ट देना ही चाहिए। अगर आप 12th पास है, 60% है, तो डेफिनेटली आपको जो है लाइफ में एक बार देना चाहिए। देखिए, आप उस एग्जाम हॉल में बैठकर तो देखिए, जहाँ पर जो भविष्य के लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जो है बैठेंगे, वो देखिए आपका नहीं होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आपके रूम में ऐसा व्यक्ति तो होगा जो उसके अंदर ज्वाइन करेगा, जिसका सिलेक्शन होगा। आप उस प्रेशर को देखिए, उसके पेपर के लेवल को देखिए। देखिए, घर पे बैठ के आप ऐसे सोचते हैं कि मैं पीडीएफ में वो पेपर देख लूँगा, मैं सोल्व कर लूँगा, उसका नहीं होता। जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है ना, वो एक अलग ही बात होती है। आप देखिए वहाँ पर कि आप आप जीडी में भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक ऑफिसर्स है, वो भी तो इंसान ही है, वो भी आप ही के बीच से निकला है। उसमें और आप में क्या डिफरेंस है, उसका बॉडी लैंग्वेज को देखने की कोशिश कीजिए। आपको पता नहीं चलेगा कौन जॉइन होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर इतने सारे बच्चे आएँगे, लेकिन आप उसमें कुछ डिफरेंस तो देखेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आपको लाइफ में एक बार एनडीए का टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। जिस प्रकार से आप अगर क्वालीफाई हैं अगर आप क्वालीफाई हैं, अगर आपका क्वालिफ़िकेशन है, तो डेफ़िनेटली आपको हायर रैंक की जो है एग्ज़ाम देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले 16.5 साल हैं, अगर आप 12th पास हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है एनडीए की एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो 16.5 साल से लेके 19 साल के बीच में अगर आपकी एज है, तो डेफ़िनेटली आप दे सकते हैं और मेरा मानना है कि आपको पक्का देना चाहिए। आपके मन में सवाल आता होगा, सर पैसा लगेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो लाइफ़ का जो एक्सपीरियंस है ना, वो अगर आप को भविष्य में बहुत ही कारगर यानी आपको बहुत काम आएगा वो। दोस्तों, ये हो गया बात। अब दोस्तों, इसके बाद में ये एनडीए के अंदर आप जाते हैं, तो उसके बाद में आपके पास वहाँ पर आपको डिग्री मिल जाती है और प्लस ये एक परमानेंट कमीशन जॉब मिलता है। इसमें परमानेंट कमीशन जॉब की बात करें, तो आप जो है आर्मी में परमानेंट जॉब होते हैं, जॉब लग जाती है। जैसे कि अभी अग्निवीर है, उस प्रकार से अग्निवीर नहीं रहते हैं। आर्मी के अंदर भी ऑफिसर्स में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन से आते हैं, जो ओटीए से आते हैं, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर होते हैं। जैसे 10 साल उनकी सर्विस रहती है, फिर 5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटल 15 साल की उनकी मिनिमम सर्विस हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें 10th बेसिस पे, अगर 10th पास हैं आप, 10th पास हैं और फिर अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी एज जो है 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में होनी चाहिए। पहले क्या था कि ये 10th पास के लिए है, इसके अंदर आप जो है अग्निवीर जीडी यानी कि जीडी की ड्यूटी रहती है। जो पहले जीडी बोलते थे हम लोग, अब उसे अग्निवीर कहने लग गए। तो दोस्तों, इसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास। 10th पास के साथ आपको 45% आपके होने चाहिए ओवरऑल सब्जेक्ट में और 33 नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है, सर मेरे ग्रेस है, क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं भर सकते आप। आपको मिनिमम जो है 45% होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट के अंदर 33 नंबर से ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए, तभी आप आर्मी में अग्निवीर का जो फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर मैं क्या करूँ? तो अगर आपका कम परसेंटेज है, कुछ है, तो आप जो है स्किप कर सकते हैं, एसएससी जीडी में जा सकते हैं, जिसके अंदर की सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल जैसे फोर्सेस हैं, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपका मन आर्मी में ही जाने का है, तो आप असम राइफल को जॉइन कीजिएगा। असम राइफल के अंदर आर्मी की वर्दी मिलती है, आर्मी के अफ़सर्स आते हैं और मोस्ट ऑफली जितने भी रूल्स होते हैं, वो वही चलते हैं। तो आप अपना सपना वहाँ पर जाकर पूरा कर सकते हैं। बाकी अब आपको आर्मी में जाना है, तो फिर आपको दोबारा से 10th देना रहेगा दोस्तों। तो जैसे ही आप अग्निवीर का फॉर्म फिल कर देते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद में आपका रिटन एग्ज़ाम
होता है। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो देखिए ये 10th बेसिस की रिटन एग्जाम होती है, तो रिटन एग्जाम की भी आपको तैयारी करनी रहती है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफली आपको मैं बताना चाहूँगा जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के सवाल आते हैं 25-25 नंबर के। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर रहता है, 100 नंबर के पेपर के ऊपर रहता है। लेकिन इसके अंदर आपको फायदे क्या रहते हैं, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको रिटर्न देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ फिजिकल पास करना है, फिजिकल के बाद डीवी, मेडिकल और आपको जॉब मिल जाता है। तो अगर आप 10th के बाद हैं, 10th के आगे निकल चुके हैं लेकिन अभी आपकी एज है और आप अग्निवीर का देख रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए एनसीसी लेने की। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक एनसीसी के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको मदद मिल सके। ये तो हो गया। अब इसके बाद में आता है फिजिकल। फिजिकल के अंदर क्या रहता है, फिजिकल के अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग रहती है। इसके अंदर 2 ग्रुप पकड़ते हैं दोस्तों, 5.5 यानी कि 5 मिनट 30 मिनट 5 मिनट और 30 सेकंड से पहले फर्स्ट ग्रुप और 5 मिनट 45 सेकंड लास्ट ग्रुप, 30 से 45 के बीच में, यही 2 ग्रुप हैं। उसके बाद में आपका जो बीम होता है 10 बीम आपको होनी चाहिए। उसके बाद में एक 9 फीट डीच होता है, यानी कि लॉन्ग जंप होती है लेकिन उसके अंदर डीच होता है, खड्डा खोदा हुआ रहता है 9 फीट का, मतलब 9 बाई 9 का, 9 फीट गहरा नहीं होता लेकिन 2-2.5 फीट उसको गहरा रखते हैं। आपको उसके ऊपर से जंप करना रहता है। क्या होता है कि जब आप खड्डे को देखते हैं ना तो एक मन में संकोच जैसा होता है, डर जैसा लगता है। लॉन्ग जंप आप डेफिनेटली 15 फीट 15 फीट 16 फीट कूद पाएंगे, लेकिन जब डिच के ऊपर कूदते हैं तो काफ़ी जो है लड़के जो होते हैं वो थोड़े से घबरा जाते हैं। उसके बाद में आपका जो है होता है बैलेंसिंग, यानी कि झिकझैक बार। ये इस प्रकार से 4 इवेंट होते हैं, जिस जो बाकी 2 इवेंट के अंदर आपको नंबर मिलते हैं। 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, 40 के बीम होते हैं, 60 का रनिंग होता है। इसी प्रकार से 2 में बाँटे हुए हैं। बाकी जो है बैलेंसिंग और 9 फीट डिच वो आपका जो है क्वालीफाई रहता है, उसके अंदर आपको क्वालीफाई करना रहेगा। दोस्तों ये इसका फिजिकल की क्राइटेरिया है। दोस्तों बात करें हाइट की, तो इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जितना आपका हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए इसके अंदर आपकी चेस्ट होना चाहिए 78 और फुलाने के बाद में होना चाहिए आपका 73। दोस्तों ये तो हो गई 10th पास के ऊपर। अब अगर आप 12th पास हैं, 12th पास के ऊपर भी 17 साल से 17.5 साल यानी 17 साल 5 महीने से लेके अगर आप 21 साल के बीच में हैं, 12th पास हैं। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हैं तो एसकेटी क्लर्क में जा सकते हैं, और अगर आप पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो टेक्निकल में जा सकते हैं, और आप बायोलॉजी के से हैं तो पैरामेडिक स्टाफ में जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप उसमें जा सकते हैं। वही आपका मार्किंग रहता है, 100 नंबर का टेस्ट रहता है, 100 नंबर के टेस्ट में माइनस मार्किंग रहता है 0.5 का। तो दोस्तों 10th पास हैं तो आप अग्निवीर में जा सकते हैं। और उसके साथ में अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके अंदर कि आपकी 10th की मार्कशीट है, तो उसके अंदर बोनसाइड पर्चेज सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए। उसके साथ में आपके जो है आपको डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवास पत्र, और उस प्रकार से कोई 10 से 12 डॉक्यूमेंट है, उसकी मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको इजीली बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात किया 10th पास हो तो आप ऐसे अग्निवीर में जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जल्द से जल्द आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कि फौज की तैयारी कर रहे हो। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।